अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमर हनीफ और आप देख रहे हैं कैप्टन सेफ्टी। आप सबकी रिक्वेस्ट पे हमने निबोश का कोर्स स्टार्ट किया है। मैं चाह रहा हूं कि पूरा निबोश कोर्स आपको यहाँ पे करवाया जाए। आज उसका डे 1 है और लेक्चर 1 है। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें निबोश आईजीसी कि निबोश आईजीसी क्या है, इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट क्या चीज़ है, कैसे करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, IG1 और IG2 क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है और ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, किस इंस्टीट्यूट से करना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम आप डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तमाम लर्नर्स जो हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। हमारी काफ़ी मेहनत होती है इसके पीछे और सिर्फ हमें आपकी तरफ से यही चंद चीज़ें चाहिए होती हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि निबोश कंप्लीट लेक्चर सीरीज जो हम आपको देंगे ये कवर क्या करेगी। सबसे पहले हम कवर करेंगे इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ निबोश आईजीसी। सेकंड पे हम कोर्स कंटेंट ऑफ निबोश आईजीसी डिस्कस करेंगे कि कोर्स कंटेंट क्या है आईजीसी का, और उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन ऑफ आईजीसी कोर्स कंटेंट इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन ऑफ IG1 OBE लाइक ओपन बुक एग्जाम की बात करूँ। OBE जब भी मैं कहूँ तो इसका मतलब ये होगा कि ओपन बुक एग्जाम है, तो इसको एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कोर्स कंटेंट डिस्कस करेंगे IG2 का, और उसके बाद हम IG2 की जो रिस्क असेसमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस कोर्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जी सबसे पहले हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ आईजीसी। अब ये आईजीसी है क्या। पहली बात तो ये है कि इसको बहुत से लोग मुझसे ये बात पूछते हैं कि हम निबोश करने जा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि निबोश करने जा रहे हैं। निबोश बेसिकली है क्या चीज़, ये किसी को भी नहीं पता कि निबोश क्या है। बस निबोश करने के लिए जा रहे हैं, निबोश करने के लिए जा रहे हैं और निबोश करने के लिए जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि निबोश जो है वो नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये इसकी एब्रीविएशन है। और ये यूके का एक बोर्ड है जो हेल्थ एंड सेफ्टी के कोर्सेज और हेल्थ एंड सेफ्टी की क्वालिफिकेशंस को ऑर्गेनाइज करता है। अभी क्या है, अभी इसके दो यूनिट्स हैं। एक इसका यूनिट IG1 है और दूसरा यूनिट इसका जो है वो IG2 है। IG1 जो है इसमें हमारा 3 फेज में होता है। पहला इसका IG1 का जो है पेपर होता है। IG1 के बाद इंटरव्यू होता है, क्लोजिंग इंटरव्यू, और उसके बाद IG2 होता है। और ये हो गया निबोश। अभी निबोश के अंदर जो हम सर्टिफिकेट करते हैं इसको इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट बोलते हैं, आईजीसी। अभी आईजीसी क्या है, आईजीसी लेवल 3 का कोर्स है। ये इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे पहले ये आपको लेवल 3 प्रोवाइड करता है। वेल डिमांडेड कोर्स है। आप किसी भी फील्ड के अंदर चले जाएं, स्पेशली अगर हेल्थ एंड सेफ्टी में भी हैं आप, तो ये वेल डिमांडेड कोर्स है कि आपके पास अगर निबोश है तो आपकी जॉब पक्की है। और आपकी जॉब जो है वो किसी हेल्थ एंड सेफ्टी के किसी भी स्टेप पे आपको लिया जा सकता है। वो लाजमी है, वो नहीं है कि वो सेफ्टी ऑफिसर हो, वो कुछ भी हो सकता है, इससे पीछे का हो सकता है, इससे आगे का भी हो सकता है। जॉब स्कोप इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। इवन कि आप मल्टीपल जॉब्स कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाएं या सेफ्टी ऑफिसर बने। आप ऑयल एंड गैस में जा सकते हैं। आप जो है किसी हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में आप सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी की जॉब कर सकते हैं। आप शॉपिंग मॉल्स के अंदर सेफ्टी की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। आप कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर कर सकते हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर आप जॉब्स कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हैं। आप किसी भी, बहुत से इदारे ऐसे हैं जिसमें आप जॉब कर सकते हैं और वेल स्कोप है। लेकिन क्या है कि निबोश इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट आपके पास होना लाजमी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी बात करते हैं पेपर की कि निबोश का जो IG3 का पेपर होता है ये पेपर कैसे होता है। देखिए सबसे पहले इसका जो है IG1 का पेपर होता है। उसमें आपको क्या करना होता है कि 24 घंटे का पेपर होता है IG1 का। ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। ओपन बुक एग्ज़ाम मतलब कि आप किताब खोल के, आप इंटरनेट से देख के, आप किसी भी जगह से मवाद पढ़ सकते हैं, वहाँ से आइडिया ले सकते हैं और आइडिया लेने के बाद आपने खुद का लिखना होता है। इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट में इसके जो ये पेपर होता है IG1 का, उसमें वो 100 नंबर का पेपर होता है टोटली, और 100 में से 45 मार्क्स लेने होते हैं आपको। 100 में से 45 वाला पास होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, इनको निबोश ने कैटेगराइज किया होता है कि सपोज दैट
अगर आप 75 से लेके 100 तक मार्क्स लेते हैं मतलब, तो वो आप डिस्टिंक्शन के लेवल पे आते हैं, तो आपकी जो सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर डिस्टिंक्शन आता है। अगर आप 65 से 75 मार्क्स ऑब्टेन करते हैं तो आपको क्रेडिट लिखा हुआ आता है आपके सर्टिफिकेट के ऊपर कि ये क्रेडिट के जोन में आता है, क्रेडिट इस जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ उन्होंने वो क्रेडिट में आता है। और अगर आप 45 से 65 मार्क्स ऑब्टेन करते हैं तो आप पास होते हैं, मतलब कि आप पास के जुमरे में आते हैं और आपके सर्टिफिकेट के ऊपर पास आता है। अगर आप 44 यानी 45 से एक नंबर भी कम, अगर आप 44 मार्क्स लेते हैं या 44 से नीचे कितने भी मार्क्स लेते हैं, 0 से लेकर 44 तक अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर रेफर आएगा। रेफर मतलब फेल, आपको दोबारा फीस पे करनी होगी, दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन भेजनी होगी, दोबारा से आपको निबोश का वो एग्जाम अटेम्प्ट करना होगा जिसमें आपको रेफर आया। ऐसा नहीं है कि आपको IG1 में रेफर आया और आपका IG2 पास है तो आपको पूरा करना पड़ेगा। नो, आपका IG1 फेल है, IG1 में रेफर है तो IG1 ही री अटेम्प्ट करेंगे आप। अगर IG2 में रेफर है तो IG2 आपको री अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये सब है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद आपका क्लोजिंग इंटरव्यू होता है। जैसा आपने IG1 जो बेस्ड पेपर है आपका, उसी पे आपका क्लोजिंग इंटरव्यू होता है। और क्लोजिंग इंटरव्यू आपका लर्निंग पार्टनर लेता है। जिस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा होता है वही इंस्टीट्यूट आपसे ये इंटरव्यू कंडक्ट करता है। और वो इसलिए कि निबोश को ये क्लियर करता है कि जो पेपर है आपने वो खुद अटेम्प्ट किया हुआ है, पेपर किसी से करवाया हुआ तो नहीं है, या फिर आपने कहीं से जो है ना मतलब समझ सकते हैं आपके पेपर आपने कहीं से नहीं करवाया हुआ। ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि उसमें आपकी आईडी, आपका पासपोर्ट वगैरह, आपका रूम चेक किया जाता है कि आपके पास किसी भी किस्म का कोई हेल्पिंग मटेरियल ना हो और आप जो है खुद आपने पेपर किया हुआ और आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप पेपर से मिलता जुलता हुआ वो एक्सेंट देखते हैं, वो राइटिंग देखते हैं कि बंदे की ज़बान के साथ उसके हाथ मैच कर रहे हैं कि जो आपने लिखा हुआ है वो आप बोल भी सकते हैं या नहीं बोल सकते, या फिर आपने खुद लिखा हुआ है। ये चीज़ें, ये जो हो गया क्लोजिंग इंटरव्यू। अभी जब ये क्लोजिंग इंटरव्यू आप कंडक्ट कर लेते हैं अच्छे से, तो क्लोजिंग इंटरव्यू के बाद आपको IG2 के लिए मेल आती है। अभी IG2 को मजीद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।